राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण बृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। तो पहला पढ़ते हैं अपन। बृहद आर्थिक समूह। तो एसजीडीपी राज्य सकल घरेलू उत्पाद राज्य में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को प्रदर्शित करता है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को मापने का एक महत्वपूर्ण सूचक है। एसजीडीपी प्रचलित विस्तृत कीमत पर सकल एसजीडीपी सकल अनुमानों में से स्थायी पूंजी का उपभोग सीएफसी जो कि उत्पादन में प्रयुक्त होता है घटाया नहीं जा सकता। फिर है शुद्ध एसजीडीपी यानी सकल मूल्यों के समंकों में स्थायी पूंजी का उपभोग सीएफसी घटाया जाता है। फिर राजस्थान सकल जीडीपी। तो एसजीडीपी राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को एसजीडीपी कहते हैं। एसजीडीपी राजस्थान का स्थिर कीमत पर जो कि आधार वर्ष है 2011-12 पे निकाली जाती है। प्रचलित कीमत बाजार मूल्य पर एसजीडीपी निकाली जाती है। स्थिर कीमत पर एसजीडीपी निकाली जाती है। यहाँ पे स्थिर कीमत पे यह आर्थिक विकास को प्रदर्शित करता है। इसमें वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन को शामिल करते हैं। फिर प्रचलित कीमत पर बाजार में प्रचलित कीमत पर एसजीडीपी निकाली जाती है। यह समय के साथ वास्तविक आर्थिक विकास को प्रदर्शित नहीं करता और इनमें कई सामूहिक प्रभाव सम्मिलित होते हैं, जैसे वस्तुएं एवं सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन, दूसरा वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन। और इसमें मैंने पढ़ा नहीं था, तो इसमें वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन को शामिल किया जाता है परंतु वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता। फिर एसजीडीपी हमारी स्थिर कीमत पे है 2023-24 में 84 क्या ये 8,84,45,115 करोड़ और यहाँ पर है 15,28,385। फिर वृद्धि हुई है 8.03 की और प्रचलित पे वृद्धि हुई है 12.56 की। फिर CAGR तो ये है 5.65 और यहाँ पे है CAGR 11.19 चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर। फिर प्रचलित व स्थित कीमतों की जीडीपी वृद्धि दर में उतार चढ़ाव है, अपन ने पहली चीज पता चली। फिर वर्ष 2020-21 में स्थिर कीमतों पर जीडीपी की वृद्धि दर में नकारात्मक वृद्धि कितनी -1.82 देखी गई है। तो उतार चढ़ाव का पता चल गया। फिर भारत की जीडीपी देखते हैं। तो स्थिर कीमत पे बताइए 2023-24 में 17,38,000 सॉरी क्या 1,73,81,722। तो 1,73,81,722 और यहाँ पर है प्रचलित पे 2 करोड़ लेकिन ज़्यादा ही होगी। हाँ 2,95,35,667 करोड़ और स्थिर कीमत पर वृद्धि है 8.2 की और प्रचलित कीमत पर वृद्धि दर है 9.6 की। फिर जीवीए में योगदान। तो कृषि का है 26.72, उद्योग का है 28.31 और सेवा का है 45.07। तो ये हो गई प्रचलित कीमत पर। फिर उद्योग में वृद्धि देखें तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है उद्योग में 15.06 की और सेवा में वृद्धि दर है 11.26 की और कृषि में वृद्धि है 9.64 की। अब ये है अपन ने जो देखा सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान। तो 26.72 कृषि का, 28.21 उद्योग का और सेवाओं का है 45.07। अब जीवीए में योगदान स्थिर कीमत पर कीमत 2011-12 पर तो कृषि में है 26.21% योगदान, उद्योग का है 29.84 योगदान और सेवा का है 43.95% योगदान। और जीबीए में वृद्धि कितनी है 6.92 की, उद्योग में वृद्धि है 12.43% की, सेवा में वृद्धि है 6.37 की और कृषि में वृद्धि है 2.13% की। तो सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर मूल्य कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान। तो कृषि का है 26.21, उद्योग का है 29.84, सेवाओं का है 43.95। फिर नोट में देखते हैं कृषि में
कृषि में जैसे फसल आता है, पशुपालन आते हैं, वानिकी आते हैं, मत्स्य, ये सब क्षेत्र शामिल है। फिर उद्योग में खनन, विनिर्माण और निर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति व उपयोगी सेवाएं। और सेवा में है जैसे रेलवे, अन्य यातायात, भंडारण, संचार और क्या है, ट्रेड। फिर होटल व रेस्टोरेंट, स्थावर संपदा, गृह स्वामित्व, लोक प्रशासन और वित्तीय व अन्य सेवाएं। फिर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? तो जीडीपी समंकों में से स्थायी पूंजी उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान प्राप्त किया जाता है। स्थायी पूंजी उपभोग पूंजीगत स्कंद के उस हिस्से के प्रतिस्थापन मूल्य को मापता है जिसका उपयोग वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। फिर एनएसडीपी स्थिर कीमत पर है कितनी, अपना है 74 लाख, कितना 7,40,581 करोड़। और प्रचलित कीमत पर है 13,69,477 करोड़। स्थिर कीमत पर वृद्धि हुई है 8.10 और प्रचलित कीमत पर वृद्धि हुई है 12.70%। फिर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय है 90,831 और प्रचलित कीमत पे है 1,67,964। फिर प्रति व्यक्ति आय तो स्थिर कीमत पे राजस्थान में तो है 90,831, भारत में है 1,06,744। राजस्थान में वृद्धि देखी गई है स्थिर कीमत पे 6.94 की और भारत में है 7.38 की। फिर प्रचलित कीमत पे राजस्थान में है 1,67,964 और इसमें वृद्धि हुई है 11.49 की और भारत में है 1,84,205 और इसमें वृद्धि हुई है 8.68 की। फिर अगला है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण का मापन वर्ष के दौरान उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित की गई परिसंपत्तियों में से निस्तारित संपत्तियों को घटाने के बाद तथा गणना अवधि में गैर उत्पादित परिसंपत्तियों को उत्पादन गतिविधियों में उपयोग की कीमत के आधार पर मापा जाता है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण 3,99,594 है। निजी क्षेत्र के से है जैसे कि 3,13,860 करोड़ 860 और सार्वजनिक क्षेत्र में है 85,734। इसका योगदान है 21.46 और निजी क्षेत्र का योगदान है 78.54। फिर कुल कितने हो गए? तो कुल हो गए 3,99,594 करोड़। जीडीपी का ये है 29.43% और वृद्धि है 12.78% की। क्षेत्रवार सर्वाधिक तो निर्माण क्षेत्र में सही क्षेत्रवार में सबसे ज्यादा कौन है? निर्माण क्षेत्र में, दूसरा है आवासीय क्षेत्र में, तीसरा है लोक प्रशासन में, चौथा है विनिर्माण में। तो अब एक लोक प्रशासन आ गया ऊपर। फिर मूल्य सांख्यिकी तो किसी निश्चित समय अवधि के दौरान किसी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तरों पर होने वाली सापेक्ष परिवर्तन मूल्य सूचकांक द्वारा मापे जाते हैं। थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा 1957 डाटा संग्रहण साप्ताहिक आधार पर किया जाता है। इसमें केवल वस्तुएं शामिल हैं, सेवाएं नहीं है। वस्तुओं को थोक मूल्य पे लिया जाता है आधार वर्ष 99 और 2000। मासिक आधार पर जारी किया जाता है। कुल वस्तुएं हैं 154। प्राथमिक वस्तुएं हैं जैसे कृषि खनिज ये है 75। फिर ईंधन शक्ति और प्रकाश ये सब हैं 10 वस्तुएं और विनिर्मित हैं 69 यानी 69। फिर सूचकांक क्या रहा है 387.90। अगला है सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसमें वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों शामिल की जाती हैं। वस्तुएं एवं सेवाएं खुदरा मूल्य के लिए जाते हैं और मुद्रास्फीति की गणना सीपीआई को डब्ल्यूपीआई की तुलना में ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो मुद्रास्फीति में इसको महत्व दिया जाता है। फिर सीपीआई के प्रकार तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, फिर कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, ग्रामीण श्रमिकों के लिए सीपीआई रूरल और ग्रामीण शहरी संयुक्त सीपीआई रूरल प्लस अर्बन। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उनका आधार वर्ष है 2016, कृषि श्रमिकों के लिए आधार वर्ष है 1986-87, ग्रामीण श्रमिकों के लिए आधार वर्ष है 1986-87, फिर ग्रामीण व शहरी संयुक्त है 2012। तो इसको जो श्रमिक वाला है इसको जारी करता है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़।
कृषि श्रमिकों को जारी करता है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ और ग्रामीण श्रमिकों को भी जारी करता है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। पर संयुक्त वाले को जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। फिर सरकारी व निजी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है इंडस्ट्रियल वर्कर वाले से। फिर एग्रीकल्चर से कृषि श्रमिकों की क्रय शक्ति क्षमता का आकलन किया जाता है। फिर रूरल वाले से ग्रामीण श्रमिकों की क्रय शक्ति की क्षमता का आकलन करना किया जाता है। और संयुक्त वाले से ये नवीन आधार है, वर्ष दर माह जनवरी है इसका। फिर 3 केंद्र हैं किसके? सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के। तो ये हैं अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। अलवर 127.6, भीलवाड़ा 131.9 और जयपुर 126.4। फिर सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, तो इसमें सूचकांक है इसका 1315 और अखिल भारतीय स्तर से ज़्यादा है इसका। फिर सीपीआई रूरल तो अपन ने देख लिया था। सीपीआई मिक्स दोनों संयुक्त देख लेते हैं। तो 2015 से जारी महंगाई की गणना इसी की सूचकांक से की जाती है, किससे? ग्रामीण शहरी संयुक्त से। और अखिल भारतीय व राज्यों के लिए अलग अलग निकाला जाता है। फिर सीपीआई रूरल प्लस अर्बन संयुक्त। तो